आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव डायरेक्ट ट्रांसलेशन, और आज की क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, तो डिफिनीशन अगर हम डायरेक्ट की देखें, कैसे डायरेक्ट की डिफिनीशन होती है कि जब वक्ता द्वारा कही हुई हुई बात को क्या ज्यो का त्यों, मतलब एज इट इज रख दिया जाता है, दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख देंगे तब उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक, अब क्या होता है दूसरी चीज? इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच का बात यही होगी जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को इसमें ज्यों का त्यों रख देंगे, इसमें क्या कहेंगे? अपने शब्दों में, अपने शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे, जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को क्या अपने शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डिफिनीशन के लिए ये है, समझो। अब वक्ता क्या है, वक्ता क्या है, कैसे डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है, समझने के लिए बता दें। दो चीजें होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाओगे। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरी चीज होती है रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा लगा होता है और इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है। ठीक, दो चीजें, मुख्य चीज जो है वो दो चीजें हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच को ही क्या बोलते हैं? कहीं कहीं पर भी बोल देते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल देते हैं, क्वांटेड पार्ट भी बोल देते हैं, इसको बहुत सारे नाम होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो हम प्रेजेंट करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से प्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब देखो सब लोग देखो, तुम लोग तुम लोग भी देखो। अब जैसे हमने बोला राधा सैड टू मोहन, जैसे हमने बोला एक सेंटेंस दिया, राधा सेड टू मोहन, आई हैव आई हैव डन माई वर्क। जैसे हमने बोला राधा सेड टू मोहन, आई हैव डन माई वर्क। ठीक, ऐसे मैंने एक सेंटेंस बोला, तो इसमें से जो ये पहला वाला भाग है, समझने के लिए, बेसिकली समझने के लिए भी क्या कर लो, पहला वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और ये जो दूसरा भाग है, ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के इधर, ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। मतलब ये क्या बात हो रही होगी, आईएनजी लगा है तो मतलब हो रही होगी और उसमें हो चुकी होगी। ठीक, ये चीज होती है। तो अभी नियम नहीं पता, रूल नहीं पता तो कोई समस्या नहीं है, अगली बार जब रूल सीखेंगे तब क्या प्रॉपरली बना देंगे। अब देखो, बनाना क्या है? राधा सेड टू मोहन कर दोगे, पर इसके पहले क्या करो, कुछ रूल जान लो क्या होते हैं। ठीक, देखो अब तुम लोग देखो क्या करते हैं। जैसे हमने बोला, एक शब्द बोला रूल नंबर 1, कुछ रूल्स होते हैं इसको बनाने के लिए। रूल 1, ठीक, रूल 1 में क्या होगा? जैसे कहीं पर भी सैड लगा है, या कहीं पर भी सेज लिखा है, या कहीं पर भी सैड लिखा है, सैड टू, या कहीं पे SAY टू लिखा है, इतनी चीजें लिखी हैं। तो देखो सैड है तो सैड कहाँ में बदलेगा? अगर बदलोगे यहाँ पे, जैसे खाली सैड लिखा होता तो क्या करते हो? ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा और खाली सैड लगा होगा तब क्या कर देंगे? उसको क्या उतार देंगे? सैड उतार देंगे। अभी बता देंगे कैसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेज ही उतर जाएगा। अब ये सैड टू कहाँ बदलेगा? कहाँ में? टोल्ड में। और सेज टू कहाँ बदलेगा? टेल्स में। बेसिक चीज रूल नंबर 1 में इतना जान लो। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब जब ऑब्जेक्ट तुमको दिया है तब तो सैड टू या सेज टू लगाओगे, वरना क्या उतारोगे? सैड, और डायरेक्ट बात खत्म कर दोगे। अभी बीच में ये जो लगा है, ये जो निशान बना है, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा,
ठीक इसके जगह पर हम लगाएंगे क्या, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सिंपल की बात कर रहे हैं। ठीक, जब चीजें आएंगी तो बदल भी जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो पहली रूल नंबर 1 है सैड बदलना, सैड टू बदलना। रूल नंबर 2 क्या करेंगे, हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे किसको हटा के, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। ठीक, उसकी जगह पे क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज देख लो, जितना आया उतने में बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। हमने बनाया राधा, क्या हो जाएगा, टोल्ड मोहन। टोल्ड कैसे कर दिया, क्योंकि क्या है, सैड टू को कहां बदलेंगे, टोल्ड में। राधा टोल्ड मोहन, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहां बदल जाएगा, दैट। ठीक, इतना। जो अगला रूल है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, कभी भी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्या, ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या करेंगे, कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच का क्या, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है। मतलब क्या, जैसे है, जो टेंस है उसी टेंस में क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक, अब क्या, कामा इन्वर्टेड कॉमा बता ही चुके हैं कैसे हटाया जाता है। अब क्या करेंगे, तत्पश्चात ये सब करने के बाद, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ये सब यूज करने के बाद इसके तुरंत बाद एक लगाएंगे, रूल नंबर 4। इसके पश्चात क्या करेंगे, रूल नंबर 4, तत्पश्चात पश्चात मुख्य 3 परिवर्तन करे जाते हैं, 3 परिवर्तन किए जाते हैं। देखो, मुख्य 3 परिवर्तन किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, अभी देखो साथ में। देखो, पहले क्या करोगे, प्रोनाउन चेंजिंग, NOUN, प्रोनाउन चेंजिंग। ठीक, रूल नंबर 1। 2 क्या करोगे, टेंस। रूल नंबर 3 क्या करोगे, निकटता सूचक शब्दों को काहे में, दूरी में, निकटता सूचक शब्दों को क्या करोगे, दूरी में बदलना। ये 3 परिवर्तन करेंगे मुख्यतः। ठीक, इतना पता होगा। तो रूल नंबर 1 में क्या करेंगे, सैड या सेज या सैड टू जो भी होगा उसको बदल देंगे, ऑब्जेक्ट देखिए, अगर ऑब्जेक्ट लगा होगा तो डायरेक्ट सैड टू का हम जाएगा, टोल्ड में जाएगा। रूल नंबर 2 में क्या है, हम कंजक्शन दैट को लगा देंगे, कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या, कंजक्शन दैट यूज कर लेंगे। रूल नंबर 3 में क्या था, कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच, जो इधर वाला भाग होगा रिपोर्टिंग स्पीच वाला, उसका कभी भी टेंस क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। रूल नंबर 4 में क्या जाएगा, तत्पश्चात हम क्या करेंगे, 3 परिवर्तन करेंगे। पहला करेंगे प्रोनाउन चेंजिंग, फिर करेंगे टेंस चेंजिंग, फिर क्या करेंगे, निकटता सूचक शब्द जो होंगे उनको क्या करोगे, दूरी में बदलोगे। अब पहली चीज देखते हैं, प्रोनाउन चेंजिंग क्या होता है। ठीक, प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन क्या है, अभी इसके बाद जो सीरीज बनेगी पार्ट ऑफ स्पीच तो अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल अभी समझ जाओ कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं। ठीक, प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग। अब आते हैं, एक चार्ट है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी फिलहाल सिर्फ समझने के लिए बस देख लो प्रोनाउन चेंजिंग क्या होता है। चेंजिंग, देखो, एक होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, एक होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, एक क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। जब कभी भी आपके पास क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, बताइए, आई और वी। कभी भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है क्या, आई और वी। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, ही, सी, इट। ये सब चीजें आएंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगी। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन का कभी भी प्रोनाउन है, कभी भी, ठीक, जैसे हमने बोला फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है हमारे पास आई या वी। ठीक, तो रूल क्या होता है, जब यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का जेंडर या पर्सन उसके अनुसार बदलते हैं। मतलब क्या, रिपोर्ट प्रोनाउन चेंजिंग में जब कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, मतलब आई या वी हो, तब उसको जब चेंज करोगे तो क्या करोगे, जेंडर या उसके हिसाब से। तो कैसे चेंज करोगे, काहे के हिसाब से चेंज करोगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। जो सब्जेक्ट होगा, जैसे हमने लिखा था अभी, राधा
टोल्ड सैड टू मोहन, मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव डन माई वर्क। जैसे मैंने एक बेसिक सेंटेंस ये लिखा, ठीक, तो अभी राधा को तो बदल लिया बेसिक चीज, देखो कैसे बदला, राधा क्या बदलेगा, टोल्ड मोहन, और कंजक्शन क्या लग गया, दैट। अब आई किसके हिसाब से बदलेगा, राधा के हिसाब से, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो क्या हो जाएगा सी, क्योंकि क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक, अब यही चीज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता तो काहे के हिसाब से बदलते, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहीं पे अगर यू होता तो किसके हिसाब से बदलता, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और वही अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता कोई चीज, जैसे थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी या इट, कोई चीज होती थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो किसके हिसाब से बदलता, जैसे ही होता तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता, नो चेंज। जैसे ही है तो यहां पे क्या उतार देते, ही उतार देते, ठीक, उसको क्या करते, नहीं बदलते। ठीक, तो ये क्या होती है, प्रोनाउन चेंजिंग होती है। अब क्या, प्रोनाउन चेंजिंग के बाद मेरे पास दूसरी चीज आती है टेंस चेंजिंग, मतलब क्विक समझ लो क्या होता है, बाकी वीडियो दो बार रिवाइंड कर सकते हो जब अगर देखना चाहो, जो बेसिक चीजें हैं समझने के लिए। ठीक, एक एक रूल कैसे होता है। अब प्रोनाउन चेंजिंग के बाद क्या आता है, टेंस चेंजिंग। क्या आता है, टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग समझने के लिए कैसे करो, देखो बहुत आसान है टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग, ठीक, टेंस चेंजिंग का मतलब क्या है, टेंस कितने होते हैं हमारे, तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब समझो क्या होता है, फ्यूचर की तो नहीं बनती है ये डायरेक्ट, बनने का मतलब क्या है, उसको चेंज नहीं करते हैं, विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कर देते हैं, सीधी बात। ठीक, अब देखो क्या होते हैं, जैसे हमने बोला प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो चार्ट बनाते हैं प्रॉपर वही बना ले छोटी सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट कौन सा, परफेक्ट, फिर कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये चार चीजें बना ली, तो इधर भी क्या हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये चीजें। अब देखो चेंज करने के लिए इतने बदलोगे, अब बाकी फ्यूचर की बात आ गई, फ्यूचर तो सीधी बात लिख लो, फ्यूचर के सभी वाक्यों में क्या यूज होता है, शैल या विल यूज होता है, इसी कारण शैल को शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक, अभी समझो, अब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एक्टिव पैसिव जब पढ़े थे तो क्या लगाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रूल लग रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग रहा था, प्रेजेंट ये चीज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो कहां बदलेगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस तो कहां बदलेगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो कहां बदलेगा, पास्ट के परफेक्ट में। अगर पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो कहां बदलेगा, सॉरी प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो कहां बदलेगा, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर कोई सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में है तो कहां बदलेगा, पास्ट के परफेक्ट में। अगर कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो कहां बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर कोई सेंटेंस, अभी यहां पर भी बात आ जाती है कि क्या, अगर कोई सेंटेंस क्या है, पास्ट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, नो चेंज। ठीक, ये दो सेंटेंस नहीं चेंज होता। तो ये समझने के लिए एक टेंस चेंजिंग, कैसे टेंस चेंजिंग होगी ये बेसिकली आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक, अब बाकी आपको तो पता ही है इसमें क्या लगता है, इसमें इज लगता है, सॉरी इंडेफिनिट में डू या डज लगता है, यस या यस उसी में लगता है, इसमें इज, इसमें एम और इसमें आर लगता है। जो नहीं देखिए तो पुरानी ट्रांसलेशन वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आराम से समझ सकते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज हमने बोला निकटता सूचक शब्द, पर उससे पहले समझ लो फ्यूचर में हमने बोला सेल को विल में, सेल को शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं, पर कहीं पर मे है तो मे को कहां बदलते हैं, माइट, और कैन को कहां बदलते हैं, कुड। इतना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, कुछ अपवाद भी हैं, पर निकटता सूचक शब्दों की अगर हम बात करें, तीसरी चीज अपवाद बता देंगे। निकटता सूचक शब्दों को कहां बदलना, दूरी में। अगर हम बोले निकटता सूचक शब्द क्या होते हैं, आपके मन में चल रहा होगा निकटता सूचक शब्द ये क्या होते हैं,
तो आप इतना समझ लीजिए निकटता सूचक शब्द वो होते हैं, जैसे हमने एक चार्ट बोर्ड बनाया, निकटता सूचक शब्द शब्द समझो, निकटता सूचक शब्द क्या होते हैं। जैसे हमने बताया निकटता सूचक शब्द में एक इधर लिखा हमने डायरेक्ट, एक तरफ लिखा इनडायरेक्ट। अब समझो, हमने बोला नाव, तो नाव का क्या होगा, कायम चेंज होगा। देन यही चीज क्या है, निकटता सूचक शब्द है। हमने बोला दिस, दिस कायम बदलेगा, दिस कायम बदलेगा, दैट में। ठीक, यही क्या है, निकटता सूचक शब्द है। जैसे हमने बोला दिस, दिस THEAC, दिस, दिस कहां बदलता है, दोज में। ठीक, एगो कहां बदलेगा, बिफोर में। ठीक, यही क्या है, निकटता सूचक सारे शब्द हैं। अगर हमने बोला हियर, HERE, हियर, तो कहां बदलेगा, टी, डियर, THERE, डियर। ठीक, यही क्या है, सारे निकटता सूचक शब्द हैं। अगर कहीं पर भी टुमारो आ गया, या यस्टरडे आ गया, या टुडे आ गया, टुमारो, यस्टरडे या टुडे, तो ये कहां बदलेगा, टुडे का कहां बदलते हैं, कहां बदलते हैं, टुडे का क्या बदलते हैं, दैट डे। यस्टरडे को क्या बदलते हैं, द प्रीवियस डे। अच्छा, टुमारो को कहां बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे। ठीक, तो ये सारे चीजें होते हैं, जैसे 3 रूल्स बताए, ये चीजें, इतनी चीजें परिवर्तित होगी। क्या आप इस पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या इससे सेंटेंस चेंज होगा। ठीक, जो हमने पहले लिखा था उसको चेंज करके एक बार देखते हैं कि क्या हमको थोड़ा सा भी इसको बनाना आया क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक, अभी समझ लो, हमने बोला एक सेंटेंस अभी लिखाया था हमने, राधा सैड टू मोहन। ठीक, कॉमा लगा था इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई वर्क। ठीक, यही तो सेंटेंस था। अब देखो, हमने बताया, अब कहां बदलेगा अगर हम बात करें इसकी। अब देखो, राधा, राधा सैड, तो यहां पे क्या बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच में राधा सैड को क्या हो जाएगा, टोल्ड, और क्या हो जाएगा, मोहन, राधा टोल्ड मोहन। और ये कॉमा इन्वर्टर कॉमा कहां बदलेगा, दैट अभी नियम लिखवा है रूल नंबर 2 में। आई, आई है फर्स्ट पर्सन, और कहा के हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई सी। अच्छा, हैव कहाँ में आता है, पास्ट प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में, और बदलेगा कहाँ, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें क्या लगता है, हैड लगता है, तो आई हैड। और डन, डन वैसे रहेगा, क्योंकि क्यों, थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक, अब माई, डू डन डन होते हैं, माई, अब माई का क्या होगा, हर। अब निकटता सूचक शब्द है, तो क्या हुआ, हम इस रूल से क्या कहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने लगे। ये बेसिकली बहुत साधारण वाले हैं, आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। बाकी इसकी प्रैक्टिस सीरीज आपको हम कल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक, नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा देंगे। और ऐसे कोई भी एक्टिव पैसिव हो, बस इन्हीं रूल पे बेस कर दीजिए और क्या करेंगे, और आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा।